अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम माज़रत में का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है तेजगर रोड मनावा के इस इलाके में, और यहाँ पे ये लोग आप देखें कि इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इनका कहना ये है कि हमारी फरियाद कोई सुनता ही नहीं है। ये इलाका जो है यहाँ से कौमी असम्बली के हल्के से मुंतखब हुए सरदार अयाज सादिक साहब, जो कि इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली है, जबकि सूबाई असम्बली में यहाँ से सुहेल शौकत भट्ट मुंतखब हुए, जिनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नवाज से है और इस वक्त सूबाई वज़ीर हैं। यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि सीवरेज का नाकिस निज़ाम है। रोड पे जो इस वक्त पानी खड़ा है, ये गंदा पानी खड़ा है। बाज़ार लगता ही है कि बारिश हो जाए, लेकिन लाहौर की आवाम तो पिछले कई अरसे से बारिश के लिए तरस रही है कि बराने रहमत बरसे और लाहौर शहर में जो खुश सर्दी पड़ रही है वो ख़त्म हो। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान इसलिए कि यहाँ ना तो बारिश पड़ रही है और साथ पानी जो है वो इतना खड़ा है। ये रोड जब आप मेन से टर्न होते हैं तो वहाँ से ही आपको इस तरीके से पानी यहाँ पे नज़र आता है। ये लोग यहाँ पे मौजूद है, सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं कि मसला कब से चल रहा है, क्योंकि एक एस्पेक्ट ये है कि सामने आपको जो पाइप्स हैं वो नज़र आएंगे जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो बाज़ार लगता है ऐसे कि यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम यानी तरक्याती काम जो है वो हो रहा है। 6 माह हो गया इस दलदल में फंसे हुए, बिल्कुल रास्ता नहीं है, बहुत आजाद में मुश्किल है हमारा। ये रूडा ने इसको रुकवा दिया, कल इसकी खुदाई परसों होनी थी। रूडा ने ना सुना कि इसको रुकवा रोड पे 82 विलेजेस इधर हैं जो लोगों का आना जाना, ये मिनी जीटी रोड से भी मिनी जीटी रोड है, जीटी रोड से भी ज्यादा रश होता है। बाकी बुजुर्ग गिरते हैं, दाढ़ी वाले, कपड़े गंदे होते हैं, चिकड़ है। एक औरत का उस दिन हमल आया हो गया बाइक के ऊपर, ये इतने झटके जंप और गिर गई वो बेचारी। पानी आके खड़ा हुआ है, वादियों के लिए बहुत परेशानी है। रात को हमने बिजली 1 घंटा देखते हैं, 6-6 घंटे चली जाती है। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका यही हाल है। देखो गटरों का हाल है, बच्चे कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ घरों में चले गया है, ना पता लगता किचन कौन सा बात कौन सा। ब्रीफ नहीं होता, खुदा के वास्ते यार इसको भी देखो, कुछ मसला हल करो। लोगों के मसाइल हैं, इनको कौन देखे? आज सादिक साहब को दिखा दिया कि हम ये काम शुरू करने लगे हैं, उसके बाद काम सारा ठप। इलाके में भी इसकी निकासी बंद कर दी गई, मेन जीटी रोड से भी इसकी निकासी बंद कर दी गई। यहाँ के सीवरेज का बिल्कुल दाम घोट दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं। दुख होता है जब कोई आ जाता है या जरूरत के लिए घर से निकलना पड़ता है। मैं इसी रोड पे जवान हुआ हूँ। हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि ये रोड जो है ना बिल्कुल सीधा था, ठीक है, ट्रैफिक थी, पोतगी हो जाए तो यहाँ पे जनाजा गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इतने कुछ नहीं हो रहा है, मेरा साल हो गया है इस काम में। जनाजा यहाँ से लेके कब्रिस्तान तक नहीं जा सकता, दुआई लेने जाना, दुआई नहीं लेके आ सकते। गांव में एक छोटा सा बच्चा था, वो सीवरेज की वजह से उसका इंतकाल हुआ है, तो वो गटर में चला गया है, वो ढूंढा ही नहीं है। मैडम ये इतने लोग परेशान हैं, इनकी कोई हल कर दें परेशानी का। ये सूबाई असम्बली में भी है जो हल्का है, सुहेल शौकत भट्ट साहब यहाँ पे रुकने सूबाई असम्बली है, जो कि सूबाई वजीर भी है, पंजाब की काबीना का हिस्सा भी है, मरीम नवाज की काबीना का हिस्सा भी है। मरीम नवाज से सुथरा पंजाब कैंपेन बहुत जोरों शोर से जारी है और जिसमें काम हो भी रहा है। काम कोई नहीं इधर सर हो रहा, ये देखे हम दुकानों वाले यहाँ सारे बहुत परेशान है। इधर प्राइवेट स्कूल है और ये उसके सामने का रास्ता है जहाँ से उन बच्चों ने स्कूल में आना है, और ये सामने आप ये देखें जो थड़े हैं वो भी टूट चुके हैं जहाँ से उन्होंने क्रॉस कर आना है। उसी हालात में रह रहे हैं कि जो सबके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जी। अब तो दिल नहीं कर रहा है 1 मिनट भी रहने को। हर दफा नून लीग वाले कामयाब हुए, हम हर दफा सीट उन्हें मिलती है, लेकिन उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया। हम उनके साथ हैं। ये खराब कब से होना शुरू हुई? जब से यहाँ पे सोसाइटीज बनी और जब से सीवरेज का पानी बंद कर दिया गया। मजबूरी है भरावा, रास्ता है नहीं है, पानी दे विच जा से विच टोए बन सारे गटर ने, कोई नहीं गुजर सकता। यहाँ से गेट है, ये देखें गेट, गुजरने का रास्ता ही कोई नहीं है। चलो बच्चे स्कूल जाते हैं वो पानी में गिर रहे हैं, औरतें पानी में गिर रही हैं, तो यार ये मतलब हम कहाँ रह रहे हैं? बस जंगल में भी ऐसे हालात नहीं हो गए, इतनी गंदगी जंगल में भी नहीं हो। खौफ आता है, आप 7 बजे के बाद शॉप इधर नहीं खोल के बैठ सकते। यहाँ एक औरत का उस दिन हमल आया हो गया बाइक के ऊपर, ये इतने झटके जंप और गिर गई वो बेचारी। क्या मसला है? मसला के साथ सबसे पहले मैं लाहौर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस वक्त आप मुश्किल घड़ी में हमारा मतलब जो है दुखों का हमारा काम है आपकी निशानदेही करना, आपकी आवाज़ बनना। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारा ये सीवरेज का सिस्टम जो है ना, बिल्कुल घरों पे वापस पानी आ रहा है, सीवरेज घरों में आ रहा है, घरों में वापस आ रहा है, सीवरेज ना होने की वजह से और रोड ना होने की वजह से, हत्ता कि हमारा आना जाना भी, एंटर होना, एग्जिट होना बहुत मुश्किल है, हम आ जा नहीं सकते। और ये कब से मसला ऐसे चल रहा है? ये 5-6 साल हो गए इधर रिहाइश किए हुए मुझे, वहीं उस वक्त से ही मसला है। लेकिन मेन मसला जो साल हो गया तकरीबन
कभी वो पत्थर बढ़ जाता है, कभी भी ऐसे कच्चा रहता है। 6 माह हो गए हैं इस दलदल में फंसे हुए, बिल्कुल रास्ता नहीं है, बहुत अजाब में मुब्तला है हमारा। तो आपसे जो गुजारिश है आपकी, ताकि आपकी वसादत से ये मसला हल हो जाए। नहीं तो आप अपने मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं गए फरियाद ले? कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो कोई किसी की बात ही नहीं सुनते। हत्ता के ये वासा की जो रिस्ट्रिक्शन में आता है। ये अब आया है। रिएक्शन उनकी, ये अब हत्ता कि हमने ये सुना कि वासा वाले कह रहे हैं हमारी रिएक्शन में नहीं है, हमारे जो प्रोजेक्टर जो बाहर जो अभी जो हो रहा है काम उनमें शामिल नहीं है। वल्लाह आलम ये सच्चा या गलत बयानी है या क्या पता, और लगता है कि ये प्रोजेक्ट में शामिल है, इसलिए डिले हर जगह पे। 6 महीने पहले इफ्तिदा किया था सरदार याद सादिक साहब ने, तो उसके बाद आज हमें इतला मिली है कि ये रूडा ने इसको रुकवा दिया। कल इसकी खुदाई पर शुरू होनी थी, रूडा ने ना सुना कि इसको रुकवा दिया करे, वो 120 फुट पे इसको वसी करे, तो वो हमें 120 हमें कन्फर्म नहीं। हत्ता के ये सारे रोड्स बन रहे हैं, सारी गलियां बन रही हैं, हमारी बदकिस्मती है। काम तो पंजाब में बड़ा हो रहा है और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती है कि हम तो बड़ा हमारी बदकिस्मती ये है कि याद सादिक साहब भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे और शेर शौकत भट्ट साहब या उनकी टीम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही। क्यों? आप क्या नवाज आती है इधर तो वो आगे ग्रीन शीट्स लगा देते हैं ताकि नजर ना आए। बाहर काम हो रहे हैं, हत्ता के इधर जो इस रोड पे 82 विलेजेस इधर हैं जो लोगों का आना जाना, ये मिनी जीटी रोड से भी मिनी जीटी रोड है, जीटी रोड से भी ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक का, ट्रॉलियाँ, ये वो ये। उसके अलावा ये हमारी लाइट्स का ही मसला है। हत्ता के 6-6 घंटे 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग भी हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि हम इंडिया के लोग हैं। नहीं यार, आप पाकिस्तानी हैं हमारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन लगता है हमें कि हम इंडिया में रहे जो नॉर्मल सुतेला वाला सलूक हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसी ही है, बस अपनाया नहीं जा रहे ना। ये आपके सामने हालात हैं, आगे देखें लोग गिर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, लेडीज गिर रही हैं, खड्डे पड़े, 2-2 फुट पानी, 2-3 फुट पानी खड़ा है। यहाँ पे 2-4 मोटरसाइकिल वाले गिरे हैं, हमने उठाए हैं खुद बाकी। बच्चे के एक का सिर फट गया था। सिर फट गया? हाँ, छोटा बच्चा था, यहाँ पे रोड़ा लगा था उसका, नीचे गिरा ना, थल्ले रोड़े बजरी पड़ी थी, उसका सिर लगा ऐसे। कब हुआ था ये? तकरीबन हफ्ता पहले बच्चे का सिर फटा यहाँ पे। बाकी बुजुर्ग गिरते हैं, दाढ़ी वाले, कपड़े गंदे होते हैं, चिकड़ है ये। आगे चले जाए बहुत पानी खड़ा हुआ है, बड़ा 2-2 फुट पानी आगे खड़ा हुआ है, और इधर लोगों ने मस्जिदों में जाने वाला बड़ा मसला हो गया। लोगों के कपड़े, नमाजी का नमाजियों के लिए बहुत परेशानी है। सफाई तो निफ्स ईमान है, बहुत परेशानी हो रही है, हम लोगों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। हम मुसलमानों के लिए सफाई इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारा ईमान का आधा हिस्सा सफाई को करार जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद कोई उनके कानों पे जूं तक नहीं दिखती, ये सुनते तक नहीं कि यार ये हम इसका कोई मसला हल करें। सर 2 साल हो गए, 2 साल हमें यहाँ पे ना ये लोडिंग शेड, रात को हमने बिजली 1 घंटा देखते हैं, 6-6 घंटे चली जाती है, बाकी किसी इलाके में नहीं जाती। ये हमारा इलाका जो खास करके ये रोड जो है, ये तेजगाड़ रोड पे आबादी है, काफ़ी गांव हैं, ये रोड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका यही हाल है। देखो गडरों का हाल है, बच्चे कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ हो, सारे मेन हॉल खुले हुए हैं इसके। पानी सारा घरों में चले गया है, ना पता लगता किचन कौन सा बात कौन सा है। ये हालात बन चुके हैं, निकास नहीं है ना, निकास नहीं है, अंदर वापस पानी वापस जा रहा है, और उसकी वजह से नमाजी अब क्या बंदा कितना सफाई करे, मस्जिद जाना मुश्किल हो गया है। अभी बादल गुजरा वाले होते हैं तो लोड ये लाइटें फौरन बंद कर देते हैं। यहाँ पे? जी यहाँ पे। बाकी लाहौर में तो इतनी लोड शेडिंग नहीं है। यहाँ पे ये पूरे इलाके में ज्यादा लोड शेडिंग है। तो आपने लेस्को वालों से पूछा नहीं? क्या कहते हैं वापडा लेस्को? वो ये कह रहे हैं कि ये डिफॉल्टर एरिया, लेकिन देहात आ गए हैं, चोरी हो रही है। हमारा क्या कसूर इसमें? हम बार वक्त और सही ईमानदारी से बिल देते हैं, हमें क्या सजा दी जा रही है ये समझ से बाहर। बहुत राब्ते हुए, हत्ता के CO ऑफिस जो है उनका ना, वो हेडक्वार्टर में भी गए, सुनवाई नहीं हुई। वो सियासी पावर्स वाले हल्का वसीन होगा, दूसरा इलाका उधर जाती नहीं, क्योंकि वो पावर में है, हम पावर में नहीं है। ये हमारा हिस्सा लाहौर में समझा नहीं जा रहा। हमारे से बेहतर गांव है, गांव में जाए ना जो देहातों में, तो साफ सुथरे रास्ते हैं, लेकिन इधर वो शर्मिंदगी होती है। हमारे मेहमान सुथरा पंजाब की कैंपेन, सुथरा पंजाब, मेहमानों ने आना बंद कर दिया इधर। यार आप किस जगह बैठे, गंदगी जगह पे बैठे, शर्मिंदगी होती है। हम अब भी बहुत शर्मिंदा हैं, जब हमारे अजीज़ों कारब दूसरे देखेंगे ये क्या कहेंगे। इस तरह का यहाँ पे लोग रिश्ता नहीं लेने आते। लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम रिश्ता क्या करें, जवान बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। वो कहते हैं आपको गंद में हम अपने बच्चे को इधर कौन बयाने आएगा। मसला ये है कि कोई तो हमारी सुनवाई करे। याद सादक साहब का इलाका है,
पूरी असम्बली को बैठ के ब्रीफ करते हैं, अपना इलाका ब्रीफ नहीं होता। खुदा के वास्ते यार इसको भी देखो, कुछ मसला हल करो। लोगों के मसाइल हैं, इनको कौन देखेगा? कब से पड़े हैं यहाँ पे? ये पाइप उन्होंने जनाब वो आए अयाज सादक साहब, इन्होंने अपनी बड़ी वो एफिशिएंसी दिखाई, इश्तिहार लगा दिए। अयाज सादक साहब ने रोड का अफ्ताह कर दिया, वो सारे पाइप रखे, आहिस्ता आहिस्ता पाइप उठा के लेके जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये इस रोड का आप कह रहे हैं इफ्तिताह हुआ, थोड़े से पाइप रखे, वो आहिस्ता आहिस्ता उठा के अब यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो किधर जा रहे हैं? वो आगे मेन रोड के ऊपर लेके जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जिनका हाथ पड़ता है वो वहाँ पे पाइप चले गए। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सिर्फ पाइप आए, काम कुछ नहीं हुआ। वो अयाज सादक साहब को दिखा दिया कि हम ये काम शुरू करने लगे हैं, उसके बाद काम सारा ठप। अगस्त से पाइप आके पड़े हैं यहाँ पे। अगस्त के महीने में यहाँ पे इफ्तिताह हुआ था बाकायदा इस रोड का, और उन्होंने पाइप ला के रखे थे, बड़ी तसल्ली दी थी कि काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उस टाइम फिर भी इस रोड का एक वाहिद गंदा नाला मौजूद था, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। इससे पानी की कुछ ना कुछ निकासी पीछे देहाती इलाके में होती थी, और जैसे ही ये पाइप यहाँ पे ला के रखे गए तो देहाती इलाके में भी इसकी निकासी बंद कर दी गई। मेन जीटी रोड से भी इसकी निकासी बंद कर दी गई। यहाँ के सीवरेज का बिल्कुल दाम घोट दिया गया है। जिस रोड पे आप खड़े हैं इस ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक है। इस टाइम की सूरत हाल ये है, बैक मार रहा है, घरों में पानी जा रहा है। सीवरेज से निकलने वाला पानी जो घरों से निकलता है, वो घरों से निकल के दोबारा घरों में वापस आ जाता है। उसकी वजह यह है कोई बिल्कुल भी निकासी मौजूद नहीं है। यहाँ पे प्लाटिंग हुई थी, वहाँ पे पूरे मोहल्ले का जो है सीवरेज का पानी वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे मच्छर भी है, वहाँ पे गंदगी भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप लेके जा सकते जी जी ज़रूर। चलिए आए ज़रा इलाका भी साथ दिखा देंगे। ये मनाजर दिखाएं जी ज़रा पहले, ये मनाजर दिखाएं पहले कि किस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि ओवरफ्लो जो है अब हो रहा है। और यही वजह है कि ये आपको रोड पे ये पानी अब नज़र आता है, क्योंकि रोड जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे सिचुएशन ये देखिए, ये ज़रा मनाजर दिखाएं जी, यहाँ पे ये मनाजर दिखाएं कि किस तरीके से ओवरफ्लो हो रहा है। और ये ओवरफ्लो होते हुए ये इस होटल के अंदर भी जाएगा, ये वापस इस रोड पे भी आएगा। खाने पे मजबूर हैं लोग, जो गरीब तबका यहाँ से खाना खाता है वो मजबूर है कि ये सारी आप देख रहे हैं खाने पीने की दुकानें हैं। और इतना दुख होता है जब कोई आ जाता है या ज़रूरत के लिए घर से निकलना पड़ता है। अहलियान ने अपनी मदद आपके तहत ये सामने खाली जगह में निकासी का थोड़ा बहुत सिस्टम बनाया था, खुद बनाया था अपनी मदद आपके तहत कि शायद कुछ अरसे में हमारा ये मसला हल हो जाए। शायद बेहतरी के लिए सीवरेज बंद किया गया है, लेकिन हमारे इस हाल को देख के हुकाम बाला ने आंखें बिल्कुल बंद कर ली हैं। ये दिखाएं जी ज़रा मनाजर, ये सीवरेज के नाकिस निज़ाम, बदबू है, यहाँ पे ताफुन उठ रहा है। और वहाँ पे अभी भी लोग कुछ ना कुछ कोशिश करके अपना रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे शायद पानी उस तरफ ना लेके नहीं जा सकता मेरे भाई। इतनी गंदगी, इतनी बीमारी है, बड़े बूढ़े बच्चे सब बीमार पड़ रहे हैं। तो जहाँ तक इधर कोई मसला हल हो जाए, सीएम से हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमारी ये कोई रिक्वेस्ट मानी जाए। नहीं, आप मुझे बताएं ना, हम भी पंजाब के शहरी हैं, हम लाहौर के शहरी हैं। वो हमारी माएँ कह रही थी, वो तो कहती हैं माएँ हैं, लेकिन ये देखो ना बच्चों का क्या हाल है। ये देखो, ये पानी का हाल है, ये देखो। अभी बात सुनिए, मैं यहाँ का रहशी हूँ, ठीक है। मैं इसी रोड पे जवान हुआ हूँ, ठीक है। हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि ये रोड जो है ना बिल्कुल सीधा था, ठीक है। ट्रैफिक थी, अब यहाँ पे सोसाइटी बन गया, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, ठीक है। पानी की वजह से कारोबार भी कोई नहीं है, हर बंदा जो है वो परेशान है। और पानी का इतना ज़्यादा नुकसान है ना कि लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया है, लोग इधर आना जाना ही छोड़ गए हैं, आना ही छोड़ गए हैं। यहाँ पे कोई भी फौतगी हो जाए तो यहाँ पे जनाजा गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पूरा पंजाब बन चुका है, ये नहीं, ये प्लॉटिंग हुई है, ठीक है। ये 4-5 प्लॉट हैं, वो पूरे पानी के बढ़े हुए हैं, ठीक है। आप आए, आप देखें, ठीक है जी ज़रूर। मनाजर भी साथ साथ आप देखते जाएं कि यहाँ पे ये कितनी बुरे हालात हैं इस इलाके के। और ये क्या कर रहे हैं आप? ये मलबा डाल रहे, नंगे नहीं जाता, आवाम परेशान हो जी है। हुकूमत कहती है बड़ा कुछ करने पे, पर कुछ भी नहीं करता। इतने तो वे लो की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ना इस इलाके का कोई MPS सुनता, ना MNA सुनता, कोई किसी की कोई गल नहीं सुन दिया। सामने मस्जिद है, मस्जिद के ये रास्ता है मस्जिद जाने के लिए, लेकिन नमाजी नहीं पढ़ सकता, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, नमाजी रोज बंदा परेशान होया, नमाजी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। कोई
जनाजा यहाँ से लेके कब्रिस्तान तक नहीं जा सकता। कैसे अज भी जनाजा गया है, गड्डी च रख के खड़े कोई हाल है। मुसलमानों का तो ये फरीजा भी हम समझते हैं कि कंधा देना है, सवाब का काम होता है कि जनाजे में शिरकत हो। ये हमारा कल्चर भी है ना, इस्लाम में बताया गया। तो यहाँ हम मैयत को कंधा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, कंधा भी नहीं दे सकते। ये देखे ना इतना बुरा हाल है। यहाँ पे फिर भी खड़े होने की जगह है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे खड़े इससे भी बुरे हालात जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो सही, 2-3 फुट आपको चला नहीं जाएगा। आगे गवर्नमेंट की एक स्कीम बन रही है रूडा, वो जो बहुत बड़ी रूडा जो तैयार हुई, लेकिन ये देखो हाल कितना बुरा है। चले आए आगे ज़रा प्लॉट दिखाएं पहले, जहाँ पे इन्होंने भाई ने बताया हमें कि पानी जो है वो निकल आता है। यहाँ के हालात जो है वो आप देख रहे हैं मनाजर। ये अब सारा मलबा फेंका जा रहा था कि कोई ना कोई रास्ता क्लियर किया जा सके। इस इलाके के लोगों के मसाइल जो हैं जी वो बढ़ते जा रहे वगैरह। यहाँ पे लोड शेडिंग भी शहर भर से ज़्यादा है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी नाकिस है। रोड जो है जिसका इफ्तिताह हो चुका हुआ है, हैरानकुन बात यह कि इसका इफ्तिताह हुआ और वो पाइप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसका मैंने इनसे सवाल किया कि मुझे बताएं कि पाइप्स जो है वो कब से पड़े हुए हैं। ये प्लॉटिंग है जी, और ये अब आप मनाजर दिखाएंगे कि ये सामने सिचुएशन, वो सामने अब आपको आगे वाला प्लॉट भी नज़र आएगा। ये सब जो है इस वक्त सीवरेज के पानी से भरा पड़ा है और ये यहाँ पे बदबू है, ताफुन है, गंदगी है, बीमारियाँ हैं जो यहाँ पे निकल रही है। यहाँ पे लोग इलाका मकीन जो है वो रिहाइश पजीर हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ तो बच्चे बुजुर्ग बीमार हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते इसी वजह से। कोई भी बारिश हो जाए पानी हो जाता है, घर से निकला नहीं जाता। ज़रूरियात बिल्कुल ऐसे ज़रूरियात की चीज़ें भी हम लेने घर से बाहर नहीं निकल सकते। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मदरसे नहीं जा सकते, नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहीं जा सकते, कहीं दवाई लेने जाना दवाई नहीं लेके आ सकते। इधर बच्चे गिर जाते हैं। एक लड़का पीछे वो गिरा है, उसका मोबाइल भी ख़राब हो गया, उसको बहुत चोटें आई। वो कह रहा है मैं एक बच्चे को बचाता तो मैं खुद नाले में जा पड़ा हूँ। ये 2-2.5 साल पुरानी बात है। हमारे गांव में एक छोटा सा बच्चा था, वो सीवरेज की वजह से उसका इंतकाल हुआ है कि वो गटर में चला गया है, वो ढूंढा ही नहीं है। नहीं यार, जेन्युइन बात है। ये 2-2.5 साल पुरानी बात है इसी इलाके की। 2-2.5 साल पुरानी बात कर रहे हैं जी। देखें अगर ये मसाइल बिल्कुल अल्लाह की 7 फुट किसी के पेन में इतनी ताकत रखी है ना, तो वो पेन का सही इस्तेमाल करें ताकि अवाम का सुकून हो सके। देखें आपको अल्लाह ने ताकत दी, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे नहीं है, हम कोई उल्टा काम करेंगे वो फिर खराब होगा काम। ये आता है साफ पानी की वजह से, और ये तो इधर क्या डेंगू नहीं आ रहा होगा, मच्छर पैदा नहीं हो रहा। लोगों के हालात देखो, बच्चे कितने बीमार हैं। ये फौरी आप इसका कुछ करें। तो आप लोगों को डर भी लगता होगा, डर लगता, बाहर निकलते नहीं हम, निकल जाए हमें फौरी पकड़ के लाते हैं। हम तो शर्मिंदा होते हैं कि कोई मेहमान ना आ जाए। मेहमान तो चले ठीक है, लेकिन खुद तो डर लगता होगा ना। वो आएंगे तो देखेंगे किस गंद में रह रही हैं। बच्चे तो डर की वजह से बाहर नहीं आ रहे, कहीं स्कूल नहीं जा रहे, मदरसे नहीं जा रहे। ये देखो ना सामने मस्जिद है, वहाँ तक कैसे जाएंगे मस्जिद तक, इतना बुरा हाल है। ये अंकल ने 7 साल मिट्टी डाली हुई है, इनके घर के अंदर पानी चला गया था, उनकी नीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। उन्होंने पैसे लगाए हैं, वो ख़राब हो गए। उन्होंने 2 दफ़ा उन्होंने मिट्टी डलवाई। बना नहीं रहे इस पानी की वजह से। यहाँ मकान बनेगा कैसे? वो देखे ना आगे, उससे 7 फुट गहरा पानी है। ये 7 फुट गहरा पानी है और गंदा पानी है। 8 फुट 8-9 फुट ऊपर घास हो। ये 7 से 8 फुट। हाँ जी, ये जो आप घास देख रहे हैं ये ज़मीन नहीं है, ये दलदल है। इधर कोई पाँव नहीं रख सकता, वो अंदर चला जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा वहाँ से। दलदल बनी हुई है, दलदल बन गई है। ये हालात आप मनाजर देखें, सब में पानी भरा हुआ है। वो एक लास्ट पे 2 है, एक ये साथ वाला है, ये भी है, वो साथ भी है। जितने प्लॉट हैं सब में पानी भरा हुआ है। आगे पानी जाता था, लोगों की वहाँ पे निकासी है थी, वो जितनी देर गुजरा निकास कहीं भी नहीं, सब पानी आबादी का इधर ही आ रहा है। हमारी तो रोड आगे मैडम सीएम से दरख्वास्त है कि मैडम ये इतने लोग परेशान हैं, इनकी कोई हाल कर दें परेशानी का। तो आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, बार आजिज़ाना रिक्वेस्ट है मैडम से, सीएम से, कि अल्लाह ताला उन्हें और बड़ी तरक्की दे, अल्लाह पाक उन्हें और आगे ले जाए। लेकिन हमारा मसला हल होना चाहिए यहाँ का। पंजाब को सुथरा करें भाई, हम तो ये कहते हैं पंजाब को सुथरा करें, ये भी पंजाब का हिस्सा है यार। ये आगे चलते हैं जी, आगे भी दिखाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।
सूबाई असम्बली में भी जो हल्का है सुहेल शौकत भट्ट साहब यहाँ पे रुकने सूबाई असम्बली है, जो कि सूबाई वजीर भी है, पंजाब की काबीना का हिस्सा भी है, मरीम नवाज की काबीना का हिस्सा भी है। मरीम नवाज इस वक्त सुथरा पंजाब कैंपेन बहुत जोरों शोर से जारी है और जिसमें काम हो भी रहा है, लेकर काम कोई नहीं इधर सर हो रहा। ये देखे हम दुकानों वाले यहाँ सारे बहुत परेशान हैं। इधर प्राइवेट स्कूल है और ये उसके सामने का रास्ता है जहाँ से उन बच्चों ने स्कूल में आना है, और ये सामने आप ये देखें जो थड़े हैं वो भी टूट चुके हैं जहाँ से उन्होंने क्रॉस कर आना है। उसी हालात में रह रहे हैं कि जो सबके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जी। अब तो दिल नहीं कर रहा है एक मिनट भी रहने को। हर दफा नून लीग वाले कामयाब हुए, हम हर दफा सीटों नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने काम बिल्कुल नहीं करवाया। हम उनके साथ हैं। ये खराब तब से होना शुरू हुई जब से यहाँ पे सोसाइटीज बनी और जब से सीवरेज का पानी बंद कर दिया गया। मजबूरी है भरावा, रास्ता है नहीं है, पानी विच नहीं जा सकते, टोए बने सारे गटर ने, कोई नहीं गुजर सकता। यहाँ से गेट है, ये देखें गेट, गुजरने का रास्ता ही कोई नहीं है। चलो बच्चे स्कूल जाते हैं वो पानी में गिर रहे हैं, औरतें पानी में गिर रही हैं, तो यार ये मतलब हम कहाँ रह रहे हैं। बस जंगल में भी ऐसे हालात नहीं होंगे, इतनी गंदगी जंगल में भी नहीं होती। खौफ आता है, आप 7 बजे के बाद शॉप इधर नहीं खोल के बैठ सकते। यहाँ एक औरत का उस दिन हमल आया हो गया बाइक के ऊपर, ये इतने झटके जंप और गिर गई वो बेचारी। नाज़रीन ब्रेक बाय एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद इस वक्त तेजगढ़ रोड है, ये मनावा का ये इलाका है और यहाँ के मसाइल जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सीवरेज का नाकस निज़ाम। ये मेरे दाएं जानिब जो आप पाइप्स देख रहे हैं, ये पाइप्स यहाँ पे रखे गए। यहाँ का इस रोड का इफ्तिताह किया गया स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक साहब की जानिब से। ये सूबाई असम्बली में भी जो हल्का है सुहेल शौकत भट्ट साहब यहाँ पे रुकने सूबाई असम्बली है, जो कि सूबाई वजीर भी है, पंजाब की काबीना का हिस्सा भी है, मरीम नवाज की काबीना का हिस्सा भी है। मरीम नवाज इस वक्त सुथरा पंजाब कैंपेन बहुत ज़ोरों शोर से जारी है और जिसमें काम हो भी रहा है, नज़र भी आ रहा है। लेकिन इस इलाके में जो लाहौर शहर का हिस्सा है, यहाँ पे मसाइल जो है वो आपके सामने, यहाँ पे ना सफाई नज़र आती है, ना सीवरेज का निज़ाम नज़र आता है। ये आप रोड देखेंगे तो रोड की हालत ये है जिसका इफ्तिताह किया गया, जिस पे काम शुरू होता। बाहर इस वक्त मेन रोड पे आपको काम होता हुआ नज़र आता है, लेकिन अंदर गलियों में जो अंदर की शाराएँ हैं उसकी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आपको ये सारा गंदा पानी, क्योंकि सीवरेज ब्लॉक है यहाँ पे, इस इलाके में इतनी बदबू है, इतना ताफुन है जो यहाँ पे महसूस किया जा सकता है कि आप इस इलाके में जब एंटर होते हैं तो इस इलाके की फ़िज़ा जो है वो आपको बताती है कि यहाँ पे बदबू है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, कारोबार हैं लोगों के जो यहाँ पे रह रहे हैं इस इलाके में, उनकी मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं और मुसलसल बढ़ती जा रही है। और वो कह रहे हैं कि हमारी कोई फरियाद सुनता नहीं है। वासा या MCL कौन काम करता है यहाँ पे? जो भी कोई भी नहीं, ये आपके सामने ही है इस वक्त काम। वासा का बिल आता है? नहीं सॉरी, पहले वासा है यहाँ पे। अब नए स्टेबल किया इन्होंने, वो वासा की वो रिजेक्शन दी है जलो मोड़ तक, पहले नहीं था वासा का ना, पहले अभी तक यहाँ पे बागा टाउन के अंदर था। अभी तक यहाँ पे कोई वासा का कोई बंदा आया नहीं आया, कोई नहीं आया। यानी यहाँ पे कॉर्पोरेशन आती है? कॉर्पोरेशन अब वो भी आते नहीं, इधर सारा सामान उठा के दुकानों वाला का ले जाते हैं बाहर से बस। सीवरेज के लिए कोई नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस कभी सफाई वाला कोई नजर नहीं आया कभी। सामान पीरा फोर्स वाले वो भी आने ने सामान वो उठा के, लेकर काम कोई नहीं इधर सर हो रहा। ये देखे हम दुकानों वाले यहाँ सारे बहुत परेशान हैं। इधर परेशान करने वाला हर इदारा हो रहा है और ये दुकानें हमारी साथ, हम तो भाई खुद परेशान हो गए हैं। अभी कारोबार कोई नहीं रह गया इधर। घरां विच चुल्हे जेरे ने ना वो बुझ गए ने, इन्ना का कारोबार लोगों का बंद हो गया, ठप हो गया। एक सेकंड थोड़ा रास्ता दे। ये सामने स्कूल है जी, प्राइवेट स्कूल है और ये उसके सामने का रास्ता है जहाँ से उन बच्चों ने स्कूल में आना है। और ये सामने आप ये देखें कि ये जो थड़े हैं वो भी टूट चुके हैं जहाँ से उन्होंने क्रॉस कर आना है। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा कोई यहाँ पे गिर जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? ये सामने पूरी रोड जो है वो इस गंदे पानी से भरी पड़ी है। उसके सामने जो प्लॉट है जो कि एज अ प्लेइंग ग्राउंड भी इस्तेमाल हो सकता है अगर ये साफ़ हो तो, लेकिन वो गंदे पानी से इस वक्त भरा पड़ा है। और ये छोटे बच्चों का स्कूल है और जो यहाँ पे बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं। जी गिरते भी हैं बच्चे, गिरते हैं, फैमिली के साथ आते हैं लोग भाईजान, वो यकीन माने इधर गिर जाते हैं। वो फैमिली के साथ वो बच्चे समेत बेचारे गिर जाते हैं, इतने परेशान हैं लोग। गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं फैमिलीज़ आती हैं वो गिर जाती हैं। ये सारा निज़ाम जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे। अच्छा, आप जिस तरफ जाएंगे आपको पहले हम उस तरफ लेकर गए, वहाँ पे आपने प्लॉटिंग के अंदर पानी देखा। ये आप आगे आ जाए, ये दूसरी साइड है, यहाँ पे भी आपको पानी जो है वो नज़र आएगा। और ये सब मनाजर जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो क्या है, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। बदबू है, ताफुन है,
और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, आप भी इधर ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। किस हालात में रह रहे हैं? हालात उसी हालात में रह रहे हैं कि जो सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जी। अब मैं तो दिल नहीं कर रहा है 1 मिनट भी रहने को। ये कब से ऐसे है? ये जब से हमारी आँख खुली है, दुकानें हैं जब से खुली है ऐसे ही है। 4 साल से मैं उधर से मकान बेच के इधर आया हूँ कि चलो हमें कोई सहूलत मिलेगी। मिस्री शाह से मैं आया हूँ, तो इधर मरियम नवाज का ये इलाका है, मैडम का। और हर दफ़ा नून लीग वाले कामयाब हुए। हम हर दफ़ा सीटें नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने काम बिल्कुल नहीं करवाया। हम उनके साथ हैं, अब भी साथ हैं। ये सब लोग जितने भी हैं सब उनके वोटर हैं, लेकिन गुस्से में है। लेकिन इस वक्त गुस्से में है ना, गुस्सा काम ही नहीं हो रहा, तो गुस्सा तो होना ही है। 95 के लोग 50 घर बने हैं उनके यहाँ पर, और जो इनके वर्कर थे उनका ये हाल। चीज़ दिखाएं आपको, हमारा मसला वो देखें, वो मेन चीज़ गनी गार्डन का जो ओवरफ्लो होके ना वापस जा रहा है, वो सीवरेज ओवरफ्लो जो हो जाते हैं, तो घरों में जो है ना गटर वगैरह सीवरेज सिस्टम सारा ओवरफ्लो हो जाता है। हत्ता के क़ज़ाए हाजत के लिए मसले मसाइल बनते हैं। कहाँ पे जाएं हम? ये मसला है। गेट है, और जो इधर रहशी हैं वो किधर जाएं, कहाँ से गुजरेंगे? ये रास्ता गुजरने का है ही नहीं है। ये देखें इधर, ये फ्लो करें। ये प्राइवेट सोसाइटी वाले कुछ नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता। इसकी तस्वीर बनाए ना, ये अपना वो देखें, वो सोसाइटी वाले उसका भी बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। और आगे अगर आप आगे देख लें, इतना पानी है। मजीद आपको परेशानी पता लग जाएगी। आगे आगे प्लीज जी, आगे चले, ज़रा रास्ता तलाश करें कि हम कहीं से जा सके। ये सोसाइटी का गेट है जी, ठीक है। ये मनाजर दिखाएं ज़रा नीचे कि इस वक्त हालत क्या है, कि आपने एंट्री और एग्जिट। इधर से आओ ज़रा, ये बच्चे को रास्ता दें जी। आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ। बच्चे ने आवाज़ लगाई है। हाँ जी, मैं आया हूँ 2 दफ़ा, मैं 2 दफ़ा गिरने लगा, और मेरा छोटा भाई है वो भी गिरने लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबहान है। सुबहान स्कूल जाता है? जी, जाते हैं। कौन सी क्लास में हो? मैं 5 में हूँ। 5 क्लास में जी। तो यहाँ गिरने लगे थे? नहीं, वो उधर पीछे नाले में। नाले में? जी। 2 दफ़ा? हाँ जी। और छोटा भाई गिरा था? नहीं, वो बच गया था, बच गए थे हम। अकेले आ रहे थे दोनों? हाँ जी, टांग अंगर चल गई थी एक। चोट तो नहीं लगी थी? नहीं। चलो गुड। आप भी इधर आओ। आओ ना, इधर आओ। स्लिप भी 3 दफ़ा स्लिप भी हो गया इधर से। स्लिप भी हो गई? हाँ जी। आपका क्या नाम है? रेहान। रेहान स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। आप तो नहीं गिरे? नहीं। गिरते हुए लोगों को देखा है? वो यादगार में मनावा स्टॉप में। उधर गिरे? गिरते हैं लोग? जी। बड़े छोटे सब गिरते हैं? ये बच्चों की गुफ्तगू सुने। ये छोटे बच्चे अभी स्कूल से या ट्यूशन से इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो बंद है, ट्यूशन से आ रहे होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये उधर ट्यूशन पढ़ते हैं? हाँ जी, उधर भी स्कूल है। ट्यूशन से आ रहे हो? कौन सी क्लास से पढ़ते हो? पैप। हाँ, प्रेप में। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित, क्या पढ़ते हो? बुक। ये छोटा सा बच्चा है, ये प्रेप क्लास का बच्चा। अब अंदाज़ा लगाएंगे ये इसी गंदगी से गुजर के जाता है। आपका घर किधर है? उधर आगे इस तरफ। ये उसी ट्यूशन से जो है वो बच्चा आ रहा है, और इसी गंदगी से। जी हाँ, देख लिया, ये सिचुएशन ये है कि जी भाई, भाई कचरा भाई, कपड़े खराब हो जाते, नमाज पढ़ने जाने, जुम्मा पढ़ने जाना, नमाजियां नंगना, सारा कुछ है गलत गल है। ऐ वेखो ट्राली आ रही है, इन्हें नहीं देखना कि कुछ है अगे, इन्हें अपनी रास्ता लंघ जाना। छिट्टा किसी से पईयां या नहीं पईयां, इन्हें किसी ने नहीं देखना। जे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसने यहाँ से गुजरना। चले जी, आगे चले। जब ये मोटर चलनी है ना, यकीन माने ये आप गुजर रहे हैं, बाद में इधर से गुजरा भी नहीं ब्लॉकेज आगे, इसकी वजह से आगे बिल्कुल बंद किया हुआ है उन्होंने, इसलिए फिर तो पीछे से आगे चले जी। इस इलाके में जिस तरह हम आगे जाते हैं, इस इलाके में इतना ताफुन है, इतनी बदबू है
कि ये सांस लेने में परेशानी करती है, ये लोगों को मज़ीद बीमार करती है। इस पूरे इलाके का बज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि ये इलाका वाकई जिस तरह लोगों ने कहा कि हमारे साथ सुतेलो जैसा सलूक किया जा रहा है, इस इलाके में लगता ही है कि इस इलाके का कोई वाली वारिस मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि यहाँ पे कोई लोगों की फरियाद सुन सके। दूर दूर तक आपको ये पाइप्स नज़र आएंगे, लेकिन कोई एक जगह पे आपको तरक्याती काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाइप ज़रूर रखे गए हैं, इन लोगों को ये लॉलीपॉप दिया गया कि ये पाइप यहाँ पे रख दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि इफ्तिताह हो गया, अगस्त से इफ्तिताह हो गया, 2025 अगस्त में इफ्तिताह हुआ, जनवरी 2026 आ चुका है और हालात ये हैं कि यहाँ पे कोई इस वक्त सुनवाई नहीं हो रही। ये मनाजर दिखाएं जी दाएँ जानिब, ये वो एक्सट्रीम उसका एंडिंग पॉइंट है जहाँ से हमने आपको पहले दिखाया कि वहाँ पे सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी सीवरेज का पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये लोगों की इंतहा आगे चल के देखो थोड़ा ऐसे तो हो रहे ज़्यादा सर, आगे आओ जी, आगे जाके देखो तो रास्ता कोई नहीं है गुजरने के लिए। कहाँ से जाएं? ना इधर से आ सकते, आपने देखा होगा स्टॉप से, वो तो मैंने देख लिया। और इधर से भी कोई नहीं। वो सामने जाएंगे, देखे जाके उधर मोमनपुरा रोड है आगे जाके ना, तेजघाट गांव, तेजघाट और दूसरे गांव बड़े ज़्यादातर हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया भी है, इंडस्ट्री एरिया भी है। ये देखो कितनी ऐसी होती थी, ये सारी रोड कभी ऐसी होती थी, चलने के काबिल होती थी, कारपेटेड होती थी, लेकिन हुकामे बाला की नाअहली नज़रअंदाज करना कि आज इसने ये ख़राब कब से होना शुरू हुआ? ये ख़राब तब से होना शुरू हुई जब से यहाँ पे सोसाइटीज़ बनी और जब से सीवरेज का पानी बंद कर दिया गया, क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई, निकासी का सिस्टम कोई था नहीं, सीवरेज का पानी बाहर निकल के सड़कों पे आता रहा और आहिस्ता आहिस्ता सड़कें टूट का शिकार हो गई। जो सिस्टम था उसको ओवरबर्डन कर दिया, ओवरबर्डन हो गया ना, तो वो ब्लॉकेज होना शुरू हो गई, कर दिया गया। पहले तो यहाँ से पानी गुजरता था, अब ऐसे चलते चलते आगे जाएंगे तो आप देखेंगे एक जगह पे चला जाता था। अब वो पहले ये तो खाला था ना जमीनों को पानी देने के लिए, तो वो ज़मीनों को पानी चला जाता था। अब वो सोसाइटियाँ बन गई हैं, वो पानी बंद हो गया, वो सिस्टम ही सारा अब सड़कों पे आ गया। क्योंकि ये तो बहुत पुराना ये जो सूरज का काम हुआ है, मेरी तकरीबन 45-46 साल उम्र है, मैं इधर का ही रहशी हूँ। मेरा ख्याल कहता है कि ये तकरीबन 25-30 साल पहले का काम हुआ इधर, 30 साल पुराना। ये हर दफ़ा इधर से नून लीग जीती है, जब से मैंने होश संभाली हुई है। नून लीग जीत रही है, नून लीग इधर से जीत रही है और फिर भी काम नहीं हो रहा। नहीं, काम ही नहीं हो रहा। नहीं तो आप लोग मिलके जाते नहीं? मिलके बाजी ये देखे, इससे पहले था वो नागरिदा, पहले जो MPA बना राना तजम्मल, भी बना था, फिर वो उसके पास भी गए कितनी दफ़ा, मलिक हबीब अवान, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, कोई भी नहीं। ये देखें आप देखें, ये आप इधर वो, लेकिन सरदार अयाज सादिक साहब तो भले आदमी है यार, वो कहते हैं कि लेकिन लोगों के काम भी करता हूँ, लोगों से आए थे, उन्होंने ये सिर्फ पैप दिखा दिए, उन्होंने कहा काम शुरू हो रहा है, लेकिन पीछे से कार्रवाई कोई नहीं हो रही। सुहेल शौकत भट्ट साहब भी कहते हैं बड़े अवामी आदमी है, 2 या 3 दफ़ा इधर से हुए हैं, फिर भी नहीं कोई सुन रहा। नहीं भाई, नहीं, मुझे एक बात बताए ना, जब इलेक्शन होते होंगे, वोट लेने तो आते हैं, वोट लेने आते हैं ना, तो वो कहते हैं जी ऐसी है, शुरू से ऐसी बातें करते होगा, ऐसे करवा देंगे, लेकिन नहीं हुआ। गलियां मुकम्मल हो रही हैं, बाकी सीवरेज डाल रहा है, लेकिन हमारी इस रोड की नहीं सुनी जा रही। ना, ये गाँव में भी नहीं, अभी कोई सीवरेज नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं, इधर वाले इलाके में कोई नहीं हो रहा, बाकी हर जगह काम हो रहा है। उधर हो रहा है, मनावे वाली साइड पे हो रहा है, इधर नहीं हो रहा। इधर आप आ जाए, मैं आगे जाता हूँ, मुझे लेकिन पहले ये समझाएं कि देखें, एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनी, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट उन्होंने दिल से लगाया हुआ है। वो कह रही हैं कि मैंने पंजाब को साफ़ सुथरा कर देना है, और ऐसा भी कोई शक नहीं कि काम हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे काम हो रहा है। गाँव देहातों से अब लोग बताते हैं कि भाई काम हो रहे हैं, सफाइयाँ हो रही है। तो यहाँ मसला क्या है? यही तो हम कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देते या इनको कुछ चीज़ नहीं देते, हम सब कुछ देते हैं। इधर से इस हल्के से ये हर दफ़ा नून लीग होती है, फिर भी हमारा काम, यानी आपको समझ ही नहीं आ रही। हमारा क्या कसूर? हमारा कसूर जो है हमें बताया जाए। हम नून लीग को हम वोट भी हम नून लीग को दे रहे हैं, हम उनको सलूट भी करते हैं, लेकिन फिर भी कोई देख लो, आपके सामने है। हम कैसे यकीन कर लें, नज़र तो आ रहा है जो हकीकत है, कैसे यकीन कर लें कि मरीम नवाज साहिबा हर अथॉरिटी वाले डिपार्टमेंट काम करवाएं, जबकि हमारे में इधर काम नहीं हो। हमारा काम होगा तब समझे। बात इनकी सही है कि हम
ख़बरों में, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे हर जगह देख रहे हैं, लेकिन हम कैसे माने भाई, हमारा तो घर साफ नहीं हो रहा। घर साफ नहीं, और हमारा हम कैसे तस्लीम करें? हमारा काम होगा तब कहेंगे मरीन वास रूट। ये बात सही है, वो कह रहे जब हमारा काम होगा। अब हम सोसाइटी का तीसरा हमारा काम होगा फिर। ये देखिए इधर क्या हाल, ये बहुत गहरा खड्डे मनाजर हैं। दिखाए, ये मनाजर दिखाए जरा, ये गहरे खड्डे हैं। ये मनाजर दिखाए कि यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन की आप जिस तरह आगे जाते जा रहे हैं, आपको ये पानी जो गंदा सीवरेज का पानी है वो यहाँ पे नज़र आता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हालात ये है कि लोगों के लिए गुजर का मुश्किल है। मोटरसाइकिल अपना रास्ता कहाँ से निकाल रही है। वो केड़े पास जा रहे हो? हाँ जी जनाब, केड़ा रास्ता ले रहे हो? बाहर जा रहे हैं, मजबूरी है भरावा, रास्ता है नहीं है, पानी दे विचों नहीं जा सकते, विच टोए टुबन सारे गटर ने कपड़े गंदे हो जाते हैं। देख जाते हो? हाँ जी हाँ जी डेग जाने विच रात कल भी रक्षा उल्टा हो गया थे गटर दी वजह गटर ऐथे। हाँ जी लोड रक्षा सी एंदे विच डेग पिया। आगे करो जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे लोगों के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से उन्होंने गुज़रना है, गुज़रगाहें बनाई हुई हैं, यहाँ पे गटर खुले हुए हैं, यहाँ पे सड़क टूटी हुई है, गंदा पानी है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये निकासी का निज़ाम मौजूद नहीं है। वो आप देखें कि अब ये ट्रक यहाँ पर आ रहा है, अगर ये हल्की सी रफ्तार करेगा तो सारे गंदे पानी की छींटे जो है ये डाल के जाएगा लोगों के लिए। हम अपने घरों में नहीं जा सकते, ये गेट देख सकते हैं। नहीं बंद ही, रास्ता ही बंद हो गया आपका। रास्ता बिल्कुल बंद है इस वक्त। कोई बच्चा, बूढ़ा, कोई औरत, कोई नहीं गुजर सकता। यहाँ से गेट है, ये देखें, गेट गुजरने का रास्ता ही कोई नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं जी इनकी फरियाद। हालात जो है वो आपके सामने। आप वो देखें कि वो एक चिंची वाला पिक्चर दिखाएं जी कि उसने ख़वातीन बिठाई हुई हैं और उसने यहाँ से गुजरना है, तो वो कैसे गुजरेगा। ये हालात आपके सामने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको इस इलाके में खुशामदीद कहते हैं। ये मनावा का इलाका है, तेजगढ़ रोड है, और यहाँ के हालात जो है वो आपके सामने देखेंगे कि सामने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल करने जाना है तो उन्हें एक कश्ती चाहिए था कि वो यहाँ से गुज़र सके, यहाँ के इस इंस्टीट्यूट के अंदर जा सकें। ये सारा जो आप मनाज़र देख रहे हैं, ये सारा गंदा पानी है, ये सारा सीवरेज का पानी है, जो यहाँ से लोगों की भी मुश्किलात होती होंगी। क्या हाल है जी? शुक्र, कितना मुश्किल होता है यार यहाँ से गुजरना। ये देख ले, आप देख ही रहे हैं। डर नहीं लगता मोटरसाइकिल स्लिप ना हो जाए? भाई डर, ये देखें शूज़ों का क्या हाल हुआ है, और गंदा पानी वो देखें, गंदा वो देखें, गटरों का पानी, सीवरेज का गंदा पानी, सीवरेज का। वो कह रहे हैं हमारे देखें जूतों का क्या हालात हो चुके हैं यहाँ पे। लोडर रिक्शे, ये सामने दिखाए जी, ये लिफ्टर जो यहाँ से गुज़र रहा है, ये इसने कैसे गुज़रना है इस गंदे पानी से, और फिर यहाँ पे गंदे पानी की छींटें डालनी है। लोगों के हालात जो है वो गंदे करने हैं। वो भाई यहाँ पे इशारा करके जा रहा है कि ये हालात नहीं ठीक होने, ये अरसे दराज से यहाँ पे ऐसे हालात मौजूद हैं। ये सारा मनाजिर जो आप देख रहे हैं, ये सारा सीवरेज का गंदा पानी है जो यहाँ पे इस वक्त आ रहा है। ये दुकान वाले भाई से बात करते हैं कि इसका कारोबार कितना मुतासर हो गया। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये गंदे पानी के सामने दुकान खोल ली, बस सब्र शुक्र है, इसके अलावा तो और क्या कर सकते हैं। सब्र शुक्र तो करना चाहिए। बस हुकूमत से इस चीज़ का सवाल है कि इधर भी लोग रहते हैं, इधर भी इंसान ही रहते हैं, और ये मेन रोड है जो तेजगढ़ गांव को जाता है, रूदा स्कीम को जाता है, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की है। हम भी वोट देते हैं, इधर के लोग टैक्स भी देते हैं, लेकिन इधर के कोई हालात नहीं है। डेली बेस पे इधर 10 से 15 रिक्शे जो गिरते हैं, आप देखते हैं जी, खवातीन होती हैं, उसमें बच्चे होते हैं। हम किस किस की हेल्प करें? अब सर्दी का मौसम है, इतना इतना पानी है, 2-2 फुट गहरा पानी है, तो उसमें जाके किसके आगे सवाल करें? अल्लाह के आगे तो सवाल करना ही करना है,
लेकिन जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, जो हमारे से टैक्स भी लेती है, हमारे से वोट भी लेती है, उनको ख्याल ही नहीं वोटर है देते हैं। हमारे वोट है, हमारे आईडी कार्ड चेक करें आप। हमने और मौजूदा गवर्नमेंट को ही वोट दिए हमने। नून लीग के वोटर है, नून लीग के वोटर हैं हम, और फिर भी आपके यहाँ पे कोई हालात नहीं है। यकीन करें इस हद तक आ चुके हैं हम कि शॉप छोड़ने का इरादा कर चुके हैं। नहीं यार, कारोबार ही बंद। मगरिब का टाइम है, मैं आज भी शॉप के ओनर को कह रहा था सर मैं शॉप छोड़ने लगा हूँ। कितनी देर इंसान अपनी जेब से डाले, आप भी जाहिर से कारोबार का असूल है, खाना तो नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते। तो ये हालात इधर के हैं, किस किस की हेल्प करें आप ये बताएं। इधर का रोड लोग यूज़ करना छोड़ गए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती, जो स्कीमें आगे बन रही हैं उधर लोग घर कैसे लेंगे और उधर जाएंगे कैसे। और आगे रूडा है। और जो मौजूदा गवर्नमेंट की है उनको ये ख्याल ही नहीं है कि ये हमारा मेन रोड है, इसको हम डेवलप करें ताकि इधर के लोगों की सुनी जाए। इधर के लोग घर छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं यार, यहाँ से निकले। बस ये जंगल लगता है, यकीन करें आप इधर से कवरेज करें, आपको इधर से ये व्यू आएगा या इस तरह लगेगा ये जंगल है। इधर के लोग ऐसे लगे कि इस जंगल में आबादी हम यानी कि गुजारा कर रहे हैं। कैसे रह रहे हैं भाई? ये जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं गंदगी की वजह से। और ये मतलब डेंगू वाले तो आते हैं 1 मिनट में हमारा चलान कर देते हैं अगर इतना भी पानी हो। तो यहाँ जो ये सिस्टम चल रहा है 3-4 महीनों से, यहाँ किसी का चलान नहीं है, कुछ भी नहीं ना, किसी के नाअहली पे चलान नहीं है, किसी के काम ना करने पे सजा नहीं है, किसी के काम ना करने पे कोई मुअत्तली नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे लिए चलान है। इधर भी इंसान रहते हैं, बस इतना सा बड़ी बात है यार। ये दुकानदार हैं, इनके चूल्हे बंद हो गए हैं, ये रेंट अपना नहीं दे सकते, यहाँ से ये भाग रहे हैं, शॉप छोड़ने पे मजबूर। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं वो पानी में गिर रहे हैं, औरतें पानी में गिर रही हैं। तो यार ये मतलब हम कहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो फिर बता दे किसी और गवर्नमेंट से अपील करनी तो हम उधर बात कर लेते हैं, किसी और गवर्नमेंट देते हैं सारे सिस्टम हमारे पास, लेकिन सलूक हमारे पास ऐसा हो रहा है कि फिर जैसे हम मत जंगल में भी ऐसे हालात नहीं होंगे, इतनी गंदगी जंगल में भी नहीं हो सकती इतनी यहाँ पे 7 बजे इधर खौफ आता है। 7 बजे कोई टाइम तो नहीं है, लाहौर में रहते हैं हम, किसी कोई विलेज में रहते, इधर 7 बजे बाकायदा व्यू जंगल का आता है, खौफ आता है। आप 7 बजे के बाद शॉप इधर नहीं खोल के बैठ सकते। इधर रोड चलेगा मेरी जान तो कोई फिर ही आएगा ना, तो रोड के साथ ही हम इधर कोई आवाम आएगी तो हमारे सिस्टम भी चलेंगे। यहाँ एक औरत का उस दिन हमल आया हो गया बाइक के ऊपर, ये इतने झटके जंप और गिर गई वो बेचारी। तो ये सारे कितना जुल्म है ये मुझे बताया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे किस किस अजियत से और किस किस तकलीफ़ से लोगों को गुजरना पड़ा इस इलाके में। और यहाँ की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे लोग सरापा एहतजाज है, लेकिन लोग आस राह तक रहे कि उनको कोई नुमाइंदा, कोई अवामी नुमाइंदा, कोई सरकारी अफसर आके बताए कि उनकी वजह क्या है, कि इसको सुथरा पंजाब क्यों नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। ये इलाका इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये तेजगढ़ रोड, यहाँ पे मसाइल ही मसाइल है लोगों के। आप जितना आगे आते जाएंगे आपको ये सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पे नज़र आता जाएगा। ये गालिबन कोई फैक्ट्री है जहाँ से अब ये रिक्शा निकला है जिसमें ख़वातीन वर्कर्स हैं, और ये अब देखें कि किस हालात में उनको यहाँ से गुजर के जाना है। काम पे आने की परेशानी, काम से वापस जाने की परेशानी, और काम की अपनी एक परेशानी मौजूद होती है। 4 महीने से ये पानी खड़ा है। 4 महीने? हाँ, 4 महीने। 4 महीने से कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? बस क्या रह रहे हैं इधर, क्या रहना, बस हमारे दिल पास तो नहीं करता रहने को, भाग नहीं सकते, इधर जाए, मजबूरी है हमारी, यानी भागने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। हाँ, वही है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे सीवरेज का मसला है। यहाँ पे कोई शख्स बीमार हो जाए, कोई माँ है हमारी बहनें हो कि बीमार हो जाए, हॉस्पिटल लेके जाने तक हमें दिक्कत होती है। यहाँ पे किसी तरह की सहूलत नहीं है। यहाँ पे कॉलेज की बच्चियाँ जाती हैं, वो परेशान होती हैं, फैक्ट्री बॉय जाते हैं, फैक्ट्री गर्ल्स जाती हैं, हमारी माएँ बहनें, हर किस्म की हमें तंगी उठानी पड़ रही है। हमारी MP है सेल शौकत बाट और हमारी MN अयाज सादिक से अपील है कि हमारा ये काम कवर किया जाए। हम बहुत मुसीबत उठा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा अगर आप हमारा काम करेंगे। बाद में जब आपको वोट की ज़रूरत डलती है, आप सर आप ही हमारे पास ही आते, फिर हमने भी आपको आंदा है कि वोट नहीं देने। हम आप अपनी पब्लिक को भी कहेंगे और आपको भी कहेंगे कि हम आपको वोट नहीं देंगे। अगर आप हमें तंग करेंगे, हम आपको भी तंग करेंगे। हमारा ये जो मसला है ये हल किया जाए। और मैं अभी 5 मिनट की बात है, मैं पीछे से आ रहा था, ये देखिए ज़रा कैसे मैं पीछे से आ रहा था, मैं पीछे गिरा हूँ, मेरा दही का शॉप गिरे आप? मैं गिरा भी हूँ सर, मेरा दही का शॉपर भी साथ गिर गया है।
और मेरा गोश्त लगा हुआ था साथ, वो भी गिर गया सर, मेरा गोटा जिला गया, वो मेरे सर पे मेरी टांग का मसला, टांग टूटी हुई सर, अगर कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार। इतने इतने खड्डे, हमारा बंदा बेचारा पैदल चल नहीं सकता, बाइक पे कोई चल नहीं सकता सर, इसका कोई इशू नहीं ले रहा, कोई इसका कर नहीं रहा। ये तो यार मजाक बना हुआ है, ये अवाम के साथ मजाक हो रहा है। ये अपनी कुर्सियाँ लेके बैठे हुए हैं, इनको अपनी प्रोटोकॉल गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल वाले सिस्टम में हमारे बंदे का इनको ख्याल नहीं है। बेचारा हमारा बंदा घर भूखा मर रहा है, कोई खाने का सिस्टम नहीं। ये देखें सर, ये क्या रावी बना सर, इधर हमारा बंदा कैसे गुजर सकता है? कोई बेचारा पैदल गुजरेगा, उसका टांग टूट जाए, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत खुद चल के आएगी। ये जो सबकी माँ बनी हुई है, सबकी माँ के आगे ये हाथ बांध कर रिक्वेस्ट है कि इसका कोई हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। ये भाई की दिल के अंदर से भड़ास निकल रही है, दुख है, गम है कि वो यहाँ पे अभी कह रहा है मेरा दही गिर गया, मेरा गोटा जो है वो छीला गया है, मैं खुद गिर गया हूँ, मेरा गोश्त ख़राब हो गया है। गरीब आदमी उसका जब नुकसान होता है तो वो उसके दिल के अंदर से जो आवाज़ निकलती है, ये इस बेचारे नौजवान की वो आवाज़ थी। ये यहाँ पे ख़वातीन, मज़दूर, तमाम लोग जो रिक्शे वाले यहाँ पे सफ़र करते हैं, वो उनका दिल बंद हुआ रहता है कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे गुजारा करना है और कैसे यहाँ पे रहना है। ये लोगों की मुश्किलात है। ये रोड, अब आपको यहाँ पे अंदाज़ा होगा जितना हम आगे आ रहे हैं कि रोड अब, क्योंकि ये फैक्ट्रीज़ भी है यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कारखाने भी मौजूद हैं, दुकानें भी हैं, बाज़ार भी है, तो जितना इस वक्त यहाँ पे आमदोरफ्त हो रही है, तमाम लोग परेशान हैं। कोई एक बंदा यहाँ पे ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मैं सुख का सांस यहाँ पे ले रहा हूँ, चाहे वो यहाँ का रिहायशी है या यहाँ पे कारोबार करने वाला है या यहाँ पे वो किसी नौकरी पर आता है। वो ऐसा कोई एक शख्स नहीं है जो यहाँ पे ये कह सके कि भाई मैं यहाँ पे सुख का सांस ले रहा हूँ। अब एक जो मज़ीद परेशान कुन बात है, अब मगरिब का वक्त हो गया और उसके बाद अब यहाँ पे रात ढलना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको कोई स्ट्रीट लाइट जलती हुई नज़र नहीं आएगी। इस इलाके में जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, यहाँ पे रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ पे पानी का गंदा सीवरेज का मसाइल है, वहाँ पे लाइट मौजूद नहीं है, तो किसी को ये पता नहीं चलेगा अगर जो यहाँ का रिहायशी नहीं है कि वो यहाँ पे किस हालत में कहाँ पे गुजर रहा है। जिस तरह यहाँ पे लोगों ने बताया, यहाँ पे बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, तमाम लोग जो है वो यहाँ पे, तो लाइटें नहीं जलती क्या? जी, लाइट्स नहीं है इधर, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है। दूसरे नंबर में एक अहम बात करना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। हमने गाड़ियाँ रखी हुई है ना, एक माह के बाद 20-30 हज़ार का ऑटोमेटिकली कारों का, गाड़ियों का दूसरी खर्चा निकला था व्हीकल्स का। क्यों? खड्डे बड़े हैं। अक्सर होता है कि बिल्कुल बंद हो जाती है, कोई ना कोई काम पड़ जाता है, कोई कभी गोडे रह जाते हैं गाड़ी के, कभी फलां, एक अलग खर्चा, ये एक अलग खर्चा एक्स्ट्रा। ये यही हाल है, मोटरसाइकिल का यही हाल है। एक दफ़ा निकल के उसका बेड़ा गर्क हो गया मोटरसाइकिल का, फिर धुलवानी पड़ती है, फिर महंगाई के दौर में खर्चे ही खर्चा है। बिल्कुल टेंशन है ना हमें। इसके अलावा गाड़ियों का खर्चा, गाड़ी अगर बाहर निकालने की जगह मजबूरी में जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना या रिश्तेदार, जाहिर बात है, जाना ही पड़ता है। उस वक्त ऐसे होता है कि वापसी चक्कर लगाएं तो कोई ना कोई काम गाड़ी का निकल आता है, गाड़ी चलती नहीं। वर्कशॉप लेके जाएं 20-25 हज़ार हर बार गाड़ियों का। इतना मैंने अभी तक ये सफ़र किया यहाँ तक, और जो बुरे हालात हैं, तो यहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, तो आपको नज़र कैसे आता है भाई? यही तो मसला है ना लाइट्स का। आपको जैसा कि पहले बता चुके, तो ये पर लाइट ही नहीं होती, अक्सर लाइट ही नहीं होती, अगर वो होगी तो जलेगी नहीं। और 50% लोड शेडिंग है यहाँ पे, लोड शेडिंग बेइंतहा हमारे इलाके में। 7:15 बजे से लेकर सुबह 7:15 तक 6 घंटे, यानी कि ये तो मैं बता रहा हूँ 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक 6 घंटे लाइट जाती है। नमाज पढ़ने के लिए हम उठते हैं, जब हमारे घरों में लाइट नहीं होती। ये रूटीन है। ईशा का टाइम भी नहीं होती, ईशा का टाइम भी नहीं, फजर का टाइम भी नहीं, और जोहर के टाइम भी लाइट नहीं। वापदा से राब्ता लेस्को से किया, पूरा एक चीज़ें मौजूद है, रिटर्न चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन उधर सलाम करते हैं जो पावर वाले हैं ना, उधर हर वक्त मौजूद होते हैं। क्या आपको क्या जवाब देते? वो कहते हैं जी अब हो जाएगा जी, काम हो जाएगा, बस ये करते करते अब इतने साल गुजर गए। अपने ट्रांसफार्मर्स, डी वगैरह, दूसरी मसले में खुद अपनी मदद आप करते हैं। वो बाबडा वाले जो है ना, उनके ऑफिस जाए ना, वो दाएं बाएं कमरे ही खाली होते हैं। कहाँ पे गए जी, बसीन गए, कहाँ पे गए, उधर गए हैं। जो पावर वाले हैं उनके ऑफिस, उनके जाके रहायशों पे दाएं बाएं काम करवाते हैं, हमारी कोई सुनवाई होती है। ये इधर हालात है। और शेड्यूल कोई नहीं, एक तो पता हो ना 6 घंटे उन्हें इस वक्त जानी है, इस वक्त ज़िंदगी तौर पे लेकिन बिल भरती हैं, बड़े बड़े बिल आ जाते हैं, लेकिन लाइट हमें नहीं मिलती। हमें लाइट हम बिल्कुल महरूम है लाइट से, लेकिन बिल जो है इतने बड़े आते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम है कि सुबह फौतगी हुई गोपालपुरा में, तो हमारा कब्रिस्तान भी आ गया और जनाजगा भी आ गया है। तो खुदा की कसम इधर से जनाजा लेके नहीं गुजर सके, गाड़ी मंगवानी पड़ी है, तो उसमें जनाजा रख के तो फिर आगे लेके गए, फिर दफनाया जाके।
कोई आदमी जनाजे में शामिल नहीं हो, कौन गुजरेगा इधर से? नहीं गुजर सकता। इसलिए बहुत परेशानी है। हम मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से ये कहते हैं मुसलमानों को जनाजे के लिए भी मुश्किल, जनाजे के लिए बहुत मुश्किल है, गुजरना तो बड़ी दूर की बात है ना, जनाजा लेके इधर से गुजर सकते हैं हम? मरियम नवाज साहबा से आप दरख्वास्त? हाँ जी, हम इल्तमास करते हैं उनसे कि इधर ख्याल करें थोड़ा सा, मुसलमान यहाँ भी लोग रहते हैं, फौतगियाँ तो होती है, जीना मरना तो हर आदमी के साथ है ना। सही बात, मेहरबानी। हमारी दरख्वास्त है कि फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया जाए, ये एमरजेंसी बेसिस पे ये काम करवाया जाए। सीवरेज और रोड जो इफ्तिताह का लॉलीपॉप दिया गया था उसको वाकई बनाया, वो तो कभी वासा वाले कहते हैं हमारी यूडिक्शन में नहीं है, कभी रोडा के अंडर, ये पता नहीं हमें क्या हो रहा है क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू आपने सुनी यहाँ पे, ये तेजगढ़ का इलाका और यहाँ के मसाइल जो है वो आपके सामने है। ये पूरा इलाका, पूरा रोड जो है ये इस वक्त सीवरेज का मंजर पेश करता है। यहाँ पे सीवरेज का नाक़िस निज़ाम है, इस वजह से लोगों को मुश्किलात की वजह से यहाँ से गुजरना पड़ता है। और वो रिक्शे वाला भाई फरियाद करता हुआ जा रहा है कि भाईजान इसका मसला हल कराएं। वह हम किस मुश्किलात से गुजरते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात, यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला है लोगों का, सबसे बड़ा मसला इस सीवरेज का, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, मदारिस, तमाम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि बाहर एक गंदा पानी है, एक डर है, खौफ है। लोगों ने बताया, छोटे बच्चों ने बताया कि बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक तमाम लोग यहाँ पे किसी न किसी वजह से किसी न किसी कोने पे गिरे ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे गुज़रगाह जो है वो मौजूद नहीं है। लोगों की इल्तमास है वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज शरीफ से, जिनका सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब है और बहुत प्राइड वो लेती हैं इस पर कि हमने पंजाब को सुथरा कर दिया। तो लोग यहाँ पे दावा मुतालबा करें कि हमारे इस इलाके को भी पंजाब का हिस्सा समझा जाए, लाहौर का हिस्सा समझा जाए। यहाँ पे भी इंसान बसते हैं, ये भी लाहौर है, यहाँ पे भी ज़िंदगी बसती है, यहाँ पे भी लोगों के हकूक़ हैं, उनको भी सफाई सुथराई चाहिए, उनको भी सुथरा पंजाब चाहिए, उनको भी अपना इलाका साफ़ चाहिए। तो लोगों के यहाँ पे बताया गया कि सरदार रियाज सादिक जो कि रुकन कौमी असम्बली है, स्पीकर नेशनल असम्बली है, उन्होंने यहाँ पे आके इस रोड का इफ्तिताह किया, लेकिन उसके बाद सिर्फ इफ्तिताह हुआ और कोई काम नहीं हो सका। यहाँ पे रोड पे मुख्तलिफ स्पॉट्स पे आपको पाइप्स नज़र आते हैं जो कि इलाका के लोग बता रहे हैं कि वो अब वक्तन फ़वक्तन उसको उठा दिया जाता है। यहाँ से रुकन सूबाई असम्बली जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की काबीना का हिस्सा है। सोहेल शौकत भट्ट साहब लोग कह रहे हैं कि वो वोट लेने के लिए आते हैं, बड़े अरसे से हम उनको वोट दे रहे हैं। तो उनसे भी दरख्वास्त है कि यहाँ पे अवामी मसला है, ये बड़ा मसला है, यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी का मसला है, इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और इस मसले को जितना जल्द हो सके इसको हल किया जाए। इसका आगे रूडा कनेक्ट होता है, वो भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका प्राइड लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कहा जाता है कि नया लाहौर बनाया जाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाएंगी। तो अगर इस मसले का कनेक्शन रूडा के साथ है तो इस मसले को फौरी हल किया जाए। यहाँ पे लोग अपने घर बार छोड़ने, अपने कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इस महंगाई के दौर में लोगों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में जमात सुल्तान चौक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।